नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं 307 वाले टॉपिक को आगे और मूव करता हूं। मेरा आई बटन पे जाके देखेंगे, कई सारे वीडियो हमने 300 सेक्शन 307 या यूं के हैं बीएनएस का 109, जो पहले 307 या अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हमारे बिहार में लोग हाफ मर्डर भी बोलते हैं, लेकिन उसको होना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर पहले क्या था, आईपीसी 307 था इंडियन पिनल कोड में, अब उसका जगह ले लिया है 109 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो अब उस 109 को जानने के लिए कई सारे जहन में आपके क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आई बटन पर जाकर देखेंगे, वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो कई सारे वीडियो मिलेगा। उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए जो नया टॉपिक हमने रखा है उसका हेडिंग है वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, जाने बेल के आधार। मेनली बेल में हमने रखा है एंटीसिपेटरी बेल। अभी मैं रेगुलर बेल को नहीं टच करूंगा, मेनली एंटीसिपेटरी बेल जब आप लेने जाते हैं 307 का या यूं कहिए 109 पे यदि कोई केस फाइल होता है, एफआईआर होता है, प्राथमिकी दर्ज होती है, तो आप क्या करेंगे, जब आप अरेस्ट नहीं होते हैं तब आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं। यानी बेल का यानी टाइप्स भी आपको जानना होगा, टाइप्स ऑफ बेल क्या है, बेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जाके मेरे वीडियो का लिस्ट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा टाइप कितने टाइप के बेल होते हैं। तो एंटीसिपेटरी उन्हीं में से एक होता है। जब आपको एंटीसिपेशन होता है अरेस्ट होने का, प्राथमिकी दर्ज हुई, आपको पता चला कि आप पे एफआईआर हो चुका है या प्राथमिकी दर्ज हुई, तो आप क्या करेंगे, फरार हो जाएंगे और कोशिश करेंगे बाहर से ही बेल लेने का। जब आप बाहर से बेल लेने के लिए जाएंगे, कोर्ट में जो पेटिशन मूव होता है, उस पेटिशन में या आपके सबमिशन जो आपके बिहाफ पे आपके वकील साहब देते हैं, तो उस समय में कौन कौन सा आधार को देखा जाता है, बेल देने का आधार या बेल उसका उल्टा क्या होगा, खारिज होने का आधार। तो वो मैं बताता हूं। इन सारे टॉपिक्स को यदि आप समझेंगे तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि हमें बेल मिलने जा रहा है या हमें बेल नहीं मिलेगा, या कितना परसेंटेज चांस है, क्योंकि गारंटी तो कुछ नहीं होती है। क्योंकि जो ऑनरेबल जज हैं या लर्नेड जजेस होते हैं, तो वो बेल देंगे या नहीं देंगे, वो मेनली इन आधार को चेक करता है। तो मोटा मोटी समझाता हूं इसको। चलिए, पहला इसका जो आधार होता है, जिस आधार पे बेल प्रे करते हैं आप, या जिस आधार पे कंसिडरेशन बनता है, वह है नेचर ऑफ एलिगेशन। जब आप पिटीशन फाइल करेंगे तो आप क्या होंगे, पेटिशनर होंगे। तो पेटिशनर के ऊपर एलिगेशन का नेचर क्या है, तो आप समझते हैं नेचर ऑफ एलिगेशन कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल ऑमनिबस, दूसरा होता है स्पेसिफिक। जनरल एलिगेशन क्या है, स्पेसिफिक एलिगेशन क्या, वो समझिए। मान लिए 4-5 लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई, एफआईआर हुआ कि उन लोगों ने आके अटैक किया। उसी 4-5 लोगों में से कोई 1 या 2 आदमी आते हैं बेल लेने के लिए, तो यह देखा जाएगा जी की जो 109 का धारा लगा या अटेम्प्ट टू मर्डर का जो आपने प्राथमिकी दर्ज किया एक्यूज पे, उस एक्यूज में से जो पेटिशनर है आज, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या था, यानी उस पे एलिगेशन क्या, जनरल था या ओमनिबस था। जनरल हुआ कि 5 लोग एक मत बना के आए मेरे दरवाजे पे, हाथ में रड था, लाठी था, फरसा था, एटसेट्रा, कुछ भी जो आप बताते हैं वो सब के हाथ में दिखा रहे, और दिखाते हैं सब ने एकजुट होके हम पे अटैक किया। तो ये क्या है, जनरल एलिगेशन है, स्पेसिफिक नहीं है। आपको जो इंजरी हुआ वह इंजरी किसके अटैक से हुआ था, ए बी सी डी किसके अटैक से। अब मान लिया ए और बी आया था मत, और यदि ए और बी के अटैक से आपको इंजरी नहीं हुआ तो क्या होगा, जनरल ऑमनिबस एलिगेशन होगी, आप पे स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। वैसी स्थिति में बेल ग्रांटेड। यदि एलिगेशन स्पेसिफिक रहता है कि यही ए नाम का आदमी के ने हाथ में रड लेके मेरे ऊपर मारा और वही जख्म का कारण बना और वही इंजरी हुआ है, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक एलिगेशन है कि वो 4-5 लोग आए थे, लेकिन अटैक जो किया था वो पेटिशनर ही था। तो पेटिशनर को बेल क्या हुआ, बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ना नहीं बोल सकते, क्योंकि बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा गारंटी के साथ कोई एडवोकेट नहीं बोल सकता, प्रोबेबिलिटी है। तो बेल मिलने का चांस क्या है, कम हो जाएगा यदि स्पेसिफिक एलिगेशन है। इसको एक और थोड़ा सा मैं समझाता हूं। इसको आप लोग भाषा में कहते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेटिशनर। जो घटना घटी मारपीट की, उसमें पेटिशनर का जो बेल फाइल करने आए थे एंटीसिपेटरी, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या था। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट था, या जो अटैकर्स थे, अटैकर्स ने वो एक अटैक किया था और उसी के अटैक से हुआ था इंजरी। यदि ऐसी स्थिति है तो उसको बेल क्या होगा, बेल नहीं मिलेगा। यदि 4-5 लोग थे, अटैक कोई और किया था, इनका भी नाम उसमें है, कोई एलिगेशन डायरेक्ट नहीं था, ना तो इन्होंने कोई अटैक डायरेक्ट किया था, या डायरेक्ट अटैक भी किया तो इंजरी क्या था, सिंपल था,
छोटा मोटा इंजरी हुआ था, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, बेल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड, जो केस हुआ था या प्राथमिकी दर्ज हुई थी, एफआईआर हुआ था, वो क्या था? एफआईआर हुआ, काउंटर एफआईआर हुआ, या इसको कहते हैं क्या, वह जो केस था, केस और काउंटर केस था क्या? जिस केस में आपने बेल लेने आया था, क्या आपने पहले एफआईआर किया था, उसके रिटेलिएशन में, बदला लेने में वह केस फाइल किया था, आपने काउंटर केस किया था। यानी काउंटर केस में यदि आप बेल लेने आए तो पता चल गया कि हुजूर पहले पिटिशनर ही केस किए थे, इन पे जमीन का विवाद था, दोनों क्या है, दोनों रिलेटिव है, दूर के डिस्टेंट या पड़ोसी है, जो भी सिचुएशन रहा हो, और आप बताते हैं लड़ाई के एवज में पहले हमने केस किया था, उसी के एवज में इन्होंने झूठा केस मेरे पे किया है, और कोर्ट को यह लग जाएगा कि यह काउंटर केस है, कहीं न कहीं इसको फॉल्सली इंप्लीकेट किया जा रहा है पिटिशनर को, तो क्या होगा, बेल मिल जाएगा। यदि केस और काउंटर केस में देखा जाएगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट या आपने जो अटैक किया था या आपका जो केस था वह बाद वाला केस है, पहले उसने केस किया था, यानी आप जो है झूठा केस किए हैं और आप ही पे वो पहले केस किया था, ऐसे स्थिति में क्या होगी, आपका जो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो जाएगा और आपका इंटेंशन से प्रूव हो जाएगा कि आप मैलिशियस इंटेंशन से आपने काउंटर केस किया था, पहला केस तो उसने किया था, और कहीं न कहीं आपकी ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, तो वैसी स्थिति में बेल क्या होगा, बेल खारिज हो जाएगी, बेल आपको मिलने का चांस कम रहेगा। अब आइए चौथा ग्राउंड, जो आधार देखा जाता है एंटीसिपेटरी बेल के समय, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपराधिक इतिहास। यदि मान लीजिए आपका आपराधिक इतिहास कोर्ट पूछेगी, आपराधिक इतिहास क्या है आपका, हुजूर या लॉर्डशिप, आपराधिक इतिहास या क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो पिटिशन का वो 0 है, दैट मीन्स की देखा जाता है वो यह जो है एस्टेब्लिश क्रिमिनल नहीं है, या इसका आदतन क्रिमिनल नहीं है, या पहले जो है ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, या हो सकता है एक्सीडेंटल या जमीन लैंड डिस्प्यूट की वजह से या किसी छोटे मोटे झगड़ा होने की वजह से ऐसा रूप ले लिया होगा, तो इस स्थिति में बेल मिलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, या यूं कहें इसका अपोजिट, क्रिमिनल एंटीसीडेंट कितना है, वो जो 1 या 2 3 4 जो भी है, पता चला कि 4 में से 3 में जो है सिमिलर नेचर का केस था, इस पे पहले भी इस तरह का कांड कर चुका है, इसका मतलब क्या है, हमारे बिहार बोलते इसका मन बढ़ू होना, इसका मन बढ़ा हुआ है और यह जानबूझ के कहीं न कहीं क्या है, एस्टेब्लिश है, इसका आदत है क्राइम करने का, तो वैसी स्थिति में बेल मिलने का चांस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे पता चलता है कि उसका नेचर क्या था, फिर डायरी देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ग्राउंड पे खारिज होगा, ग्राउंड्स में ये सारे ग्राउंड्स आते हैं, इन सारे ग्राउंड्स में एनालिसिस होती है, फिर जाके कोर्ट क्या करता है, केस डायरी मंगाता है, केस डायरी को इन पहलुओं से देखता है, फिर जाके कंसीडर करेगा हाँ देना है या नहीं देना है। अब आइए फिफ्थ वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड स्पेसिफिकली दोनों बहुत बड़ा फैक्टर है बेल देने में या बेल रिजेक्ट होने में। नेचर ऑफ इंजरी, अब समझिए, 2 लोग की लड़ाई, 2 गुट की, आपने क्या किया, इंजरी किया, आपके पक्ष वालों ने 2-4 लोगों ने जो अटैक किया, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ था, उन्होंने इंजरी जो दिया, वह इंजरी का नेचर क्या था, वह सिंपल था, छोटा मोटा मान ली खरोच आया, यहाँ पे कट मार्क हुआ, छोटा मोटा है, तो उसको सिंपल इंजरी कहते हैं। ऐसा इंजरी जिसका नेचर सिंपल हो, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बाद 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएंगे, उससे उसका कोई लॉस नहीं होता है। अब आता है सिंपल इंजरी नेचर क्या है और ग्रीवियस नेचर ऑफ इंजरी क्या है। नेचर ऑफ इंजरी पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखेंगे तो नेचर ऑफ इंजरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो यहाँ उतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें सेपरेट वीडियो वहां जाकर देख लीजिए। यदि नेचर ऑफ इंजरी सिंपल हुआ तो बेल मिलने का चांस ज्यादा है, यदि नेचर ऑफ इंजरी ग्रीवियस है तो बेल मिलने का चांस कम है। यदि यह जो नेचर ऑफ इंजरी है, जो इंजरी यदि मान लीजिए 4 लोग उसके नाम पे एफआईआर हुआ था और जो पेटिशनर है उसने यह इंजरी दिया ही नहीं है, ऑल्दो की ग्रीवियस है, लेकिन जो ग्रीवियस नेचर का इंजरी है वह मेरे द्वारा नहीं किया गया था, मेरे वार से नहीं हुआ था, वह वार जो है किसी सी नाम के जो एक्यूज थे उसके अटैक से यह ग्रीवियस इंजरी हुआ है। तो यदि कोर्ट को यह लगेगा नहीं इसके अटैक से यह इंजरी नहीं हुआ है तो क्या होगा, बेल मिल जाएगा, ऑल्दो की नेचर ऑफ इंजरी ग्रीवियस है। लेकिन यदि नेचर ऑफ इंजरी स्पेसिफिक आपने ही दिया था, आपके ही अटैक से हुआ था, तो आपको बेल मिलने का चांस नहीं के बराबर, कोर्ट बोलेगी सरेंडर कीजिए, फिर बाद में देखते हैं। तो फिर अगला पहलू आता है कि रेगुलर बिल, तो रेगुलर बिल पे भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या ग्राउंड्स जो है कोर्ट देखती है अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इसे आम जनता जरूर फैलाएं, क्योंकि अवेयरनेस होगा तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, या यूं कहें कि लोग अपना प्रिकॉशनरी मेजर ले पाएंगे। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।